हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे मॉडलिंग की 4th यूनिट। ठीक है, क्या है हमारे पास? स्टोकेस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि स्टोकेस्टिक का मतलब क्या आता है और डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या आता है। ठीक है, स्टोकेस्टिक में क्या आता है हमारे पास? पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। डिटरमिनिस्टिक में क्या आता है हमारे पास? एग्जैक्ट वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहा है? डिटरमिनिस्टिक मॉडल। डिटरमिनिस्टिक मॉडल में क्या है हमारे पास? वी वांट टू फाइंड आउट पॉपुलेशन साइज xt एज ए यूनिकली फंक्शन ऑफ t, नो अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी बीइंग एसोसिएटेड विद xt। मतलब क्या है कि डिटरमिनिस्टिक मॉडल में जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी? यूनिक आएगी। अगर हम किसी मेथड से किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और इनिशियल कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होती है वहाँ से, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास? यूनिक आएगा। ठीक है, उसके ऊपर हम कोई पॉसिबिलिटीज कंडीशन हाइपोथेसिस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ स्टोकेस्टिक मॉडल, स्टोकेस्टिक मॉडल में क्या आएगा हमारे पास? पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर कंसीडर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, उसका हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, विद सेम इनिशियल कंडीशन के ऊपर हम सर्वे कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या आएगा हमारे पास? डिफरेंट आएगा। क्या बोल रहे हैं? इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और फील्ड सिचुएशन वी कंसीडर सम फिक्स्ड इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, सेकेंड में क्या बोल रहा है? इन लार्ज नंबर ऑफ फील्ड सर्वे अंडर आइडेंटिकल इनिशियल कंडीशन वी फाइंड दैट द पॉपुलेशन साइज xt एट टाइम t डिफर फॉर ईच फील्ड सर्वे। मतलब जो सर्वे होगा वो हमारे पास इनिशियल कंडीशन तो सेम है एज इन गिवन डिटरमिनिस्टिक मॉडल, बट स्टोकेस्टिक मॉडल में जो आंसर आएगा हमारे पास, जो रिजल्ट आएगा वो कैसा हो जाएगा? डिफरेंट। इट मीन्स दैट द पॉपुलेशन साइज एट एनी टाइम t इज़ नॉट यूनिक। जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास यूनिक नहीं होगा ये। ठीक है, देन इन सच मेथड मॉडल we use P and T, which stand for the probability of n person in the population at particular time t। P and T किसको डिनोट कर रहा है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। n हमारा पॉपुलेशन साइज है किस टाइम इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर। ठीक है, सो इन स्टोकेस्टिक मॉडल एट एनी फिक्स टाइम t we require probability distribution defined by the following set of distribution। मतलब हमारे पास वहाँ पे हम केसेस बनाते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हम स्टैटिस्टिक्स में कर चुके हैं, एक्सपेक्टेशन निकालना, मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, मोमेंट निकालना। वही बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास, फ्रॉम दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट टाइम t we can find mean, size, variance and the moment of population distribution defined on the following। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? मीन, वेरिएंस, मोमेंट निकालना है बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन आपको मैंने कराया है, वीडियो सेंड किया है, वहाँ से करना। वहाँ से आपको मीन, वेरिएंस और मोमेंट का केस करना है। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ दे रखा है कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, केसेस क्या होंगे, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप वहाँ से वीडियो से करना। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ से कि स्टोकेस्टिक मॉडल में है क्या हमारे पास। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है? मॉडल इन विच टेकिंग अकाउंट टू चांस फैक्टर और फॉर विच वी फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन साइज एट टाइम t एंड देन फाइंड मीन, वेरिएंस एंड सो ऑन आर कॉल्ड द स्टोकेस्टिक मॉडल। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कहीं किसी कंट्री का सर्वे कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को अराइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहाँ से मीन, वेरिएंस, जो भी हम वैल्यू निकालते हैं वो क्या आएंगे हमारे पास? किसके अंदर आएगा? स्टोकेस्टिक मॉडल के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या अप्रोच ले रहे हैं, वो अप्रोच हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम डेथ और ब्रेथ प्रोसेस के अंदर, जो भी हमारे पास टाइम इंटरवल के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं वो किस टाइम इंटरवल के अंदर कर रहे हैं हम? t और t प्लस डेल्टा t। t और t प्लस डेल्टा t का मतलब क्या है कि जो स्टडी कर रहे हैं वो एक स्मॉल इंटरवल के अंदर कर रहे हैं। ठीक है,
पूरे प्रोसेस के अंदर ना लेके हम किसी स्मॉल इंटरवल में उसको ब्रेक कर रहे हैं और फिर हम वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टोकेस्टिक प्रोसेस में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे, स्टडी कैसे कर रहे हैं, जो चेंज आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, dx अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से आपको करना है सिर्फ डिटरमिनिस्टिक मॉडल क्या होता है और स्टोकेस्टिक मॉडल क्या होता है। यहाँ से आपके पास दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोकेस्टिक मॉडल क्या है और डिटरमिनिस्टिक मॉडल क्या है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मेन टॉपिक है आपका लीनियर बर्थ डेथ इमिग्रेशन प्रोसेस मॉडल। ठीक है, इसके अंदर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या हमारे पास पॉइजन प्रोसेस या अराइवल पैटर्न। अराइवल पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास कस्टमर जो होते हैं, कंसीडर कि आपके पास ये कोई सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर कस्टमर आ रहे हैं तो वो अराइव कर रहे हैं, यहाँ से अगर जा रहे हैं तो डिपार्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है। एक में अगर कस्टमर आ रहा है तो उसकी जो पॉपुलेशन साइज़ है किसी भी सिस्टम का या कंट्री का, सिस्टम की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो कंट्री की ग्रोथ है या जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ से कोई लेफ़्ट कर रहा है तो जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यही दो प्रोसेस हैं। तो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं पॉइजन प्रोसेस और अराइवल प्रोसेस का। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉइजन प्रोसेस ये होता है, आप ये स्टैटिस्टिक्स में करते हो जहाँ पे आपके पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वहाँ पे हमारे पास आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर सिंपली आप लेते हो, मतलब सिंपली वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हाइपोथेसिस हम लेते हैं वो निग्लेजिबल होती है। जो हाइपोथेसिस होती है हमारे पास वहाँ पे वो क्या होती है, निग्लेजिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंसीडर किया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी, P1 डेल्टा टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा डेल्टा टी, लैम्डा इंटू डेल टी, लैम्डा इंटू डेल टी की पावर 1। तो हमारे पास ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से इसको एज इट इज रखा, एक ही एक्सपेंशन को ओपन किया और हाई टर्म को निगलेक्ट। तो यहाँ से हमने सिंपली लिख लिया P1 डेल्टा टी लैम्डा इंटू डेल टी प्लस हायर ऑर्डर की जो भी टर्म आएंगी वो। यहाँ पे लैम्डा के हमारे पास अराइवल रेट है और जो डिपार्चर रेट होगा किसी भी सिस्टम का उसको हम क्या लेंगे, म्यू। जो डिपार्चर रेट होगा किसी भी सिस्टम का वो क्या होगा हमारे पास, म्यू। अगर n को 0 ले लेंगे, एट नॉट n इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, e की पावर माइनस लैम्डा डेल टी, क्योंकि जो e की लैम्डा इंटू डेल टी की पावर 0 है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। और जो नीचे 0 फैक्टोरियल आएगा, हमें पता है कि जो 0 फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी नॉट डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा इंटू डेल टी। यहाँ से हमारे पास जो हायर ऑर्डर के लिए जो भी टर्म आएंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अगर हम और यहाँ से 1 माइनस नोट के लिए अगर PM डेल्टा टी निकालेंगे 4 2 3 4, वो क्या हो जाएगी हमारी 0। हायर ऑर्डर की जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी यहाँ पे 0। उसके बाद हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ केसेस हो सकते हैं। क्या ले लिया हमने, लेट P&T बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ n पर्सन इन द सिस्टम एट एनी टाइम t। किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर हमारे पास n पर्सन है किसी सिस्टम के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, P&T। तो यहाँ से हम सारे प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बर्थ इन डेल टी इज गिवन। बर्थ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, उसका मल्टीपल जो बर्थ रेट ले लिया हमने n। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, लैम्डा इंटू डेल टी था ना, तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू लैम्डा इंटू डेल टी हायर ऑर्डर। डेथ के लिए क्या हो जाएगा, डेथ का जो हमने लिया है वो क्या है, म्यू। तो यहाँ से डेथ प्रोसेस क्या हो जाएगा, n इंटू म्यू इंटू डेल टी हायर ऑर्डर का जो आएगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास n ना आके यहाँ से आएगा लैम्डा, म्यू इंटू लैम्डा
प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिग्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू डेल टी प्लस ऑर्डर हायर ऑर्डर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा। इमिग्रेशन रेट हमारा अल्फ़ा है, इमिग्रेशन रेट हमारा म्यू है, डेथ रेट हमारे पास म्यू है, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी बर्थ रेट जो हमारे पास एन है। ठीक है, जो हायर ऑर्डर की जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होंगी, जब हम डेल्टा टी से इसको डिवाइड करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी 0। नाउ देयर कैन बी एन पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी और इन द इंटरवल 0। किसी पर्टिकुलर इंटरवल 0 और टी प्लस डेल्टा टी के अंदर जो हमारे पास पर्सन है वो कितनी हमारे पास n है। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर केस हम लेते हैं तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी प्रोबेबिलिटी की वो क्या होंगी हमारे पास। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि n-1 पर्सन एट टाइम t और 1 पर्सन इज बर्थ इन द इंटरवल t इंटू डेल प्लस टी। देखो जो टाइम इंटरवल 0 टी प्लस डेल्टा टी में जो हमने जो पर्सन लिए हैं वो कितने लिए हैं n। तो यहाँ पे हम अगर बर्थ की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के बर्थ की बात कर रहे हैं, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे रेट को, पर्सन रेट को। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि टी और डेल टी प्लस डेल्टा टी के अंदर जो पर्सन की जो पर्सन होंगे वो कितने होंगे हमारे पास n-1, क्योंकि एक बर्थ ले रहा है हमारे पास, बोर्न हो रहा है वहाँ पे। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे उस सिस्टम के अंदर वो कितने बच जाएंगे फिर भी हमारे n। सेम एज n+1 पर्सन एट टाइम t एंड 1 पर्सन डाई इन टाइम इंटरवल दे। इस टाइम इंटरवल में एक पर्सन डाई हो रहा है और इतने पर्सन हैं, एक पर्सन डाई हो रहा है तो फिर भी हमारे पास क्या बच जाएगा, n पर्सन बच जाएंगे। सेम एज n-1 पर्सन है हमारे पास t टाइम में, 1 पर्सन इमिग्रेट हो रहा है t इंटू टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, मतलब इमिग्रेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है वो पर्सन हमारे पास। ठीक है, इमिग्रेशन में मतलब वो लेफ्ट हो रहा है किसी सिस्टम से। n पर्सन एट टाइम t एंड नो बॉडी इज बोर्न और डाई और एमिग्रेशन इन टाइम इंटरवल। अगर हमारे पास ना तो बोर्न हो रहा है, ना डेथ हो रही है, ना बर्थ हो रहा है, ना डेथ हो रही है, ना इमिग्रेशन हो रहा है, ना एमिग्रेशन हो रहा है इन इंटरवल टी और टी प्लस डेल्टा टी के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास n। नाउ 2 और मोर इवेंट इन द इंटरवल दिस कैन नॉट बी ऑब्जर्व एंड द फाइनल पॉपुलेशन विल रिमेन एंड एट एनी टाइम टू। क्या बोल रहा है कि एक साथ में हम 2 इवेंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमने पॉसिबिलिटीज़ अराइज की हैं, कंसीडर की हैं जो यहाँ से, तो वहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल ले पाओ यूजिंग कंपाउंड थ्योरम क्या बोलता है, वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं मेनली। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फर्स्ट केस में Pn-1 इंटू टी n-1 इंटू लैम्डा इंटू टी। यहाँ से हमारे पास म्यू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा n+1 के लिए निकाल सकते हैं, n+1 अल्फ़ा के लिए हर एक केस के लिए निकाल सकते हैं। 0 कब होगा, जब हमने बोला कि वहाँ पे कोई भी पर्सन इमिग्रेट नहीं हो रहा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमने सबको माइनस कर दिया। 0 कब हुआ हमारे पास, लास्ट में, कि 2 इवेंट्स को हम एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इफ़ देयर इज़ नो इवेंट हैपन इन द टाइम इंटरवल दिस, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 0। इन सबको ऐड किया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, Pn टी प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी। Pn+1 के लिए हम ऐड कर सकते हैं Pn+1 इंटू टी सेकेंड के लिए, तो इन सबको हमने यहाँ से ऐड किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, सारे के सारे केसेस कैसे हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज़ किया। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कुछ नहीं है, अगर हमारे पास एक कंडीशन गिवन है तो दूसरे से हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो सेकंड की निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली क्या यूज़ किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Pn डेल्टा टी क्या आ जाएगा, Pn-1 के लिए अलग से लिख लिया, Pn+1 के लिए अलग से लिख लिया, Pn-t के लिए अलग से लिख लिया जहाँ पे हमारे पास लैम्डा म्यू थी, और Pn-t जहाँ पे हमारे पास म्यू और अल्फ़ा का केस था। इसके बाद हमने डेल टी से इसको डिवाइड कर दिया, लिमिट को अप्लाई किया। लिमिट अप्लाई करेंगे और डिफरेंस अगर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक
डिफरेंस आ जाएगा, उसको लिख सकते हो। चेंज जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, d/dt pnt। सिंपली यहाँ से हमने ले लिया, इसको हम लिख सकते हैं p-nt। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, हायर ऑर्डर का क्या हो जाएगा 0। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर n को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से इसको 0 पुट करके देखना। सेकंड क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। वी गेट इनफाइनाइट सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू सोल्व फॉर द इनफाइनाइट सेट। कैसे कि n की अगर वैल्यू को हम डिफर कराते जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी, दिस टाइप जो इक्वेशन आएंगी वो कैसी होंगी, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब इन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का। उसके लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय Sn एंड सेकेंड बाय S0। इस यहाँ पे तो हमने Sn से मल्टीप्लाई कराना है और सेकेंड इक्वेशन को S0 से मल्टीप्लाई किया और उन सबको ऐड किया। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने ये लिखा। यहाँ से हमने जो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जो सेकंड से किया था, जो यहाँ से लिखा है कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ये होता है, इस वैल्यू का यूज़ करते हुए हमने इस फंक्शन को यहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई किया और ऐड किया है। ठीक है, यहाँ से इसकी नोटेशन को चेंज कर रहे हैं सिर्फ हम, तो यहाँ से कर्ली 5/t ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में हम ये क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन 3 कैन बी इजीली ऑब्टेन मीन वेरिएंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पर्सन एट टाइम t। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, लीनियर बर्थ डेथ प्रोसेस के अंदर अगर म्यू की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू को हम 0 पुट कर दें इक्वेशन 3 के अंदर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो क्या होगा, लीनियर बर्थ डेथ प्रोसेस के लिए। ठीक है, आज आपको यही करना है अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। सिर्फ यहाँ पे हमने सिर्फ नोटेशन को चेंज किया है। इस इक्वेशन को आप ना करके भी अगर रिजल्ट यहाँ पे भी अप्लाई करते हो कि म्यू को और अल्फा को 0 पुट कर दे, तो जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा, जो इक्वेशन आएगी, वो हमारे पास लीनियर डेथ प्रोसेस के लिए आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।